आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अंधविश्वास विषय पर आचार्य रजनीश ने जो विचार कहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके विषय में हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। अंधविश्वास विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, अगर बिना किसी बात को जाने, बिना खोजबीन किए ही उसे मान लिया जाए तो वह अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वास का मतलब जो हम नहीं जानते उसको मान लेना। अंधविश्वास का मतलब यह नहीं होता जो हमसे विपरीत है वह अंधविश्वासी होता है। ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है, ईश्वर को ना मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है। अंधविश्वास का मतलब है बिना जाने अंधे की तरह जिसने किसी बात को मान लिया। आंखें होते हुए भी हम बिना सोचे विचारे अंधभक्त की तरह किसी बात को मान लेते हैं, वो अंधविश्वासी होता है, अंधविश्वास कहलाता है। जैसे रूस के लोग अंधविश्वासी नास्तिक हैं, हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी आस्तिक हैं, दोनों अंधविश्वासी हैं। ना तो रूस के लोगों ने पता लगाया कि ईश्वर नहीं है तब माना हो, और ना हमने पता लगा लिया कि ईश्वर है। अंधविश्वास आस्तिक और नास्तिक दोनों के होते हैं, दोनों अपनी जगह अड़े हुए रहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। रूस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं फयादेव। उन्होंने मॉस्को में बैठकर 1000 मील दूर बैठे एक आदमी के दिमाग में विचार संप्रेषित किया और उसके विचार संप्रेषित हो गए। वैज्ञानिक परीक्षण हो गया, में सफल पाया गया। विचार संप्रेषण बिना किसी माध्यम के वैज्ञानिक सत्य बन गया। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, कहाँ के अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। अंधविश्वास बहुत तरह के होते हैं, और ध्यान रहे गैर पढ़े लिखे अंधविश्वास से पढ़ा लिखा अंधविश्वास ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा अंधविश्वास अपने अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानता। वह कहता है ये तो हमारे बड़े विचार की बात है। हर युग के अपने अंधविश्वास होते हैं। पुराने अंधविश्वास आदमी के छूटते हैं और नए वह पकड़ लेता है। जैसे माथे पर टीका लगाने की, या माथे पर हम जो टीका लगाते हैं उसे देखकर लोग कहेंगे, अरे ये तो धार्मिक प्रकार का व्यक्ति है जो है। किंतु एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है, वास्तव में जहाँ टीका लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र है। जो लोग भी थोड़ा ध्यान करते हैं वह जानते हैं कि ध्यान करने से वह स्थान थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उस पर चंदन लगा दिया जाए तो वह ठंडा हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को एक शीतलता प्राप्त होती है। तो इसे हम किसी भी प्रकार से अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। धार्मिक के साथ ये वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक तथ्य है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से वो स्थान गर्म हो जाता है। तो टीका लगाना वहाँ पर पूर्णतः सही है। युग है, परिस्थिति है, प्रयोजन है, उन सब की खोजबीन किए बिना किसी भी चीज़ को जंजीर मानकर तोड़ने में नहीं लग जाना, ऐसा आचार्य रजनीश का कहना है। कि हमें कोई बात पता भी नहीं है, जब बात ही हमें पता नहीं है
तो हम उस बात को गलत या सही कैसे मान सकते हैं। तो अध्ययनों ने कहा है, अंधविश्वासी की तरह किसी भी जंजीर को तोड़ने में नहीं लगना है। अंधविश्वास को पकड़ने में भी लोगों को एक आनंद आता है और अंधविश्वास को तोड़ने में भी उन्हें आनंद आता है। अंधविश्वास को पकड़ने में भी एक मज़ा है कि हम सोचने के झंझट से बच जाते हैं। किसी ने जैसा बताया उसी को मान लो, हमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लोग अपने इस आनंद के कारण, इस मज़े को लेने के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं, अंधविश्वास को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास को तोड़ने में लग जाते हैं। वह भी सुविधा है, क्योंकि जो तोड़ता है वह विचारवान मालूम पड़ने लगता है, बिना विचारवान हुए। तोड़ें, बहुत चीज़ें तोड़ डालनी है। पहली चीज़ जो तोड़नी है वह अविचार है, कि जो विचार सत्य ही नहीं है, अकारण मन में आया है, उस अविचार को तोड़ना है। बिना विचारे कुछ पाने की वृत्ति, जिसको तोड़ डालना है। विचार करने की वृत्ति पैदा करनी है और बिना विचार किए मान लेने की प्रवृत्ति तोड़ देनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना विचार के भी हम किसी बात को अनायास ही स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें उस आदत को भी छोड़ना है। अपने भीतर विचार करने की वृत्ति को पैदा करना है कि ये सही है या ये गलत है। ये विचार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आदमी को विचार पूर्ण बनने की ज़रूरत है, ताकि वह अविचार से आई समस्याओं को न बुलाए जो झूठी हैं। जितना मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की जाती है, पता चलता है कि मनुष्य के मन में कहीं रोग है। इसलिए ध्यान उपाय तोड़ने पर कम, और आदमी के मन का रोग विलीन हो जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब तक आदमी आँख खोलने को राजी नहीं है, तब तक अंधापन चलेगा। अतः अविचार का त्याग करना चाहिए। वास्तव में जो विचारवान है वह पकड़ता ही नहीं है। अंधविश्वास क्या, वह विश्वास भी नहीं पकड़ता है। वह बुद्धिपूर्वक जीता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वतंत्र रहने में आनंद है। तो वह अकारण ही किसी विचार को न पकड़ता है न छोड़ता है। विचार करने की वृत्ति मनुष्य के भीतर आनी आवश्यक है, अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इतनी चेतना जगाने का सवाल है कि वह स्वतंत्र होने की, विचारवान होने की, आत्मवान होने की, चेतनावान होने की आकांक्षा अपने भीतर पैदा करे। किसी का अनुयायी होने के पीछे चलने की, किसी को मानने की, अंधा होने की प्रवृत्ति कम हो जाए, तो दुनिया से अंधविश्वास टूटेंगे। अंधविश्वास तोड़ने के लिए विचार होना आवश्यक है, और विचारवान समाज ही देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। स्वयं के साथ भी वो न्याय करता है। समाज को भी आगे ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अविचार का त्याग करना आवश्यक है। विचारवान होने की प्रवृत्ति अपने भीतर पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने शांतिपूर्वक मेरे विचारों को
सुना और मैं सद्भावना समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।